हाय हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू दिस वीडियो। सो काफ़ी टाइम से तुम लोग कह रहे थे दी केमिस्ट्री की नोट्स प्रोवाइड कर दो, तो ये नोट्स है तुम्हारी क्लास ट्वेल्थ की। चैप्टर तुम्हारा ऑर्गेनिक, ठीक है। हेलो एल्कीन, हेलो एरीन। मैं सारे ही चैप्टर्स के अपलोड करूंगी ऑर्गेनिक की। अब सीक्वेंस में वीडियोस आएंगी तुम्हारे सारे चैप्टर ऑर्गेनिक के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे क्लास ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक का जो है वो हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन है। अब थोड़ा सा सुन लो इसको, इस पूरी नोट्स को डाउनलोड करने से पहले, जिससे तुम्हें समझ में आ रहा होगी इस नोट्स में मैंने किस तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर डायरेक्ट जाओगे तो तुम्हें समझ ना आए शायद, ठीक है। तो एक बार सुन लो ये वीडियो। सबसे पहले जो मैंने जो नोट्स बनाई है वो कहाँ से बनाई है? एनसीईआरटी से बनाई है। बोर्ड्स के लिए बेनिफिशियल है, प्लस तुम नीट जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो बेसिक्स तुम एनसीईआरटी वाली यहाँ से कवर कर सकते हो। मैंने ये नोट्स एनसीईआरटी को रेफर करके बनाई थी, प्लस जो मैंने लेक्चर्स लिए थे थोड़े बहुत चीज़ें इंक्लूडेड है, बट मेनली तुम्हें जो चीज़ें लिख के आनी है ना बोर्ड्स में, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस स्कोर इसी नोट्स की वजह से आई गॉट 98 इन केमिस्ट्री। यस, और काफ़ी सही नोट्स है अगर तुम ढंग से प्रिपेयर करते हो तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो जितने भी चैप्टर्स की बनाई है तो मैंने कुछ सीक्वेंस फॉलो किया है, जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फर्स्ट तुम्हारा बेसिक्स, क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद तुम्हारे जो बेसिक टर्म्स हैं कि तुम्हारी विनाइल हैलाइड क्या होती है, एराइल हैलाइड क्या होती है, थोड़े थोड़े से। देन नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। ये क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड्स में भी आते हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो सारे प्रिपरेशन मैंने एक साथ में लिखे हुए हैं, जितने भी प्रिपरेशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन में ये हो गया। सेकंड, ल्यूका टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते जा रही हूँ जो तुम्हें करके ही जाना है, ये तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो ल्यूका टेस्ट हमेशा ही आता है तुम्हारे बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में, तो इसको देखते हुए जाना। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल को कैसे सेपरेट करोगे तुम। फिर आयोडीन, यहाँ पे ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कि थैनल क्लोराइड से कैसे बनता है तुम्हारा हेलो एल्कीन, प्लस क्लोरो एल्कीन से। तो ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। हाइड्रोकार्बन से क्या प्रिपरेशन का मेथड है, प्लस एल्कीन से। तो सारे पॉइंट्स में मैंने करके डाल दिया, मतलब पॉइंट्स में तुम्हें हर एक चीज मिल जाएगी, सारी प्रिपरेशन एक जगह पे। नेक्स्ट यहाँ पे नेम रिएक्शन प्रिपरेशन ये भी है। हेलोजन एक्सचेंज मेथड से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिंकलस्टीन नेम रिएक्शन पे क्वेश्चन आते ही आता है। ऐसे नहीं आएगा डायरेक्टली, तो तुम्हारे एक रिएक्शन दे देंगे तुमको बोर्ड में, जिससे तुम्हें कंप्लीट करनी होगी। तो ये सारे रिएजेंट्स और इसके जो जितने भी बाई प्रोडक्ट्स भी हैं वो सब कुछ लर्न होना चाहिए तुम्हें। और साथ में तुम्हें एक लाइन भी इसकी, मतलब ठीक है, अगर तुमने रिएक्शन पढ़ी है तो लाइंस तो तुम्हें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी, जाके लिख लोगे एग्जाम में। बट स्टिल ट्राई करना कि हाँ एक बार ये भी पढ़ लेना जो लाइंस लिखी हुई हैं, क्योंकि बोर्ड पेपर में तुम्हें वहां पे थ्योरी लिख के आनी है। नाउ ये भी सारे नेम रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, बट फिंकलस्टीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आता ही आता है। हंस भी रिएक्शन तुम्हारी आ जाती है नेम रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो तुम लोग, ये सारे ही अभी हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही चल रहा है। अब वहाँ पे एल्केन का था, यहाँ पे अराइल हैलाइड आ गए तुम्हारे, ठीक है। अराइल हैलाइड की प्रिपरेशन है ये सारी। एराइल हैलाइड के प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सैंडमियर रिएक्शन। तो सैंडमियर रिएक्शन ये आता ही आता है। ये सारे रिएजेंट्स तुम्हें याद होने चाहिए यहाँ से। और साथ में ये जो थोड़ी थोड़ी सी मैंने डिफिनीशन, मतलब ये जो लैंग्वेज लिखी है ना, उसको भी देख के जाना, क्योंकि ये सारे डायोजेटाइजेशन डायरेक्ट आता है। सैंडमियर पूछ लिया तो तुम्हें ये डिफाइन के साथ में ये रिएक्शन लिख के आनी है, ठीक है। प्लस साथ में रिएजेंट हमेशा याद होना चाहिए। यहाँ पे X2 है या X है, ये सब छोटी छोटी मिस्टेक पे ना नंबर कटता है, तो याद रख के जाना। अब के के साथ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, सेम ही उसमें फॉलो होता है, बट के के साथ सीधा आयोडीन यहाँ पे लग जाता है, के डालना पड़ता है। यहाँ पे क्लोरीन वाला नहीं, मतलब कॉपर X2 नहीं यूज करते हम, ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन, फिर उसके बाद बाल्शिगमैन रिएक्शन, ये सारी नेम रिएक्शन एज इट इज तुम्हें याद करके जानी है। नाउ फर्स्ट मैंने क्या देखा है, प्रिपरेशन। ऐसे सारे ही चैप्टर्स के लिए मैंने बनाई है। प्रिपरेशन डन हो जाता है, उसके बाद आती है तुम्हारी प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। तो तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बट इसमें कभी कभी 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में तुम्हें क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरेटिकल। तो ये तुम देख के जाना पूरा, क्या तुम्हारा ये ट्रेंड है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे। प्लस हेलाइट्स की तुम्हारी स्टेबिलिटी, इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये करके जाना। नाउ तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई, तुम्हारी प्रॉपर्टीज हो गई, उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन। तो हेलाइट्स सेम सारे ही चैप्टर्स के लिए है, फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो एक साथ मैंने लिखी हुई हैं। यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल, 3 पढ़नी है तुम्हें इस चैप्टर में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा बेसिक्स ये आ सकता है तुम्हारे बोर्ड्स में, इंपॉर्टेंट है, तो करके जाना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आगे देख लो, जस्ट अ मिनट, नीचे क्यों नहीं हो रहा, ओके। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अब ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि तुम्हारे SN1 में क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है और SN2 में क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफर करती हैं चीज़ें। रिएक्टिविटी स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्स होती है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने जितने पॉइंट्स में यहाँ लिखे ना वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्टिविटी के मैंने एक साथ में पूरी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी थी, तो तुम देख सकते हो KOH पे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो ये सारी SN1 एंड SN2 फॉलो कर रही है तुम्हारी,
सॉरी SN2 की है ये, आई एम सो सॉरी, ये तुम्हारी SN2 की रिएक्शंस यहाँ पे एक साथ में लिखी हुई हैं, तो इसको तुम डायरेक्टली यहाँ से लर्न कर सकते हो एक बार में कि अमोनिया डालेंगे तो क्या आएगा। अब ये 1-1 मार्क्स में तुम्हें रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए भी आ सकता है और वैसे भी इन जनरल भी पूछ सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने मार्क्स भी कर रखा है, मार्क कर रखा है कि इंपॉर्टेंट है। KNO तुम्हारा आयनिक होता है और कोवेलेंट जो होता है वो AgNO2 होता है। क्यों? तो इसका रीज़न तुम्हें लर्न करके जाना है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोर्ड्स में ज़रूर आता है तुम्हारे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आ सकता है। यूनिमोलिक्यूलर SN1 की, SN2 हो गया, फिर मैंने लिखा हुआ है SN1, ठीक है। SN2 की सारी रिएक्शन एक साथ मिल गई तुम्हें, अब SN1 की सारी रिएक्शन एक साथ। तो SN1 कहाँ पे होती है, क्या कंडीशंस हैं, कैसे उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे एक साथ में दिखा दिया है। प्लस अब ऑप्टिकल एक्टिविटी भी आ जाती है, स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 SN2, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा उसका भी थ्योरी। आगे चलते हैं। तो तुम देख रहे हो क्या अप्रोच फॉलो किया, प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सारी एक साथ, SN1 की एक साथ लिखी है, SN2 की सारी रिएक्शन से एक साथ। तो ये नोट्स तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी बोर्ड्स में, क्योंकि जब एक जगह पे नोट्स होती है ना और एक जगह दिमाग में होती है कि फर्स्ट सारी रिएक्शन मैंने SN1 की थी, यहाँ पे सारी रिएक्शन मैंने SN2 की एक साथ की थी, तो वहाँ कन्फ्यूजन के चांसेस नहीं बनते। तो इस तरीके से तुम कुछ पढ़ सकते हो। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन की, जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन है, सेटजेफ रूल पढ़ के जाना कि कौन सी एल्कीन स्टेबल होती है, सेटजेफ रूल क्या बोलता है, सेटजेफ रूल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नाउ रिएक्शन विद द मेटल्स, लास्ट है तुम्हारा रिएक्शन मेटल्स के साथ, मैंने तीन तुम्हें बताई थी, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड लास्ट में रिएक्शन आती है तुम्हारी रिएक्शन विद द मेटल। इंपॉर्टेंट है ये, एज इट इज क्वेश्चन आता है कि इस पे मैग्नीशियम का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है तुम्हारा रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। तो हमने एल्केन का एक साथ पढ़ लिया, अब हम अरीन का पढ़ेंगे, ठीक है। अरीन बेंजीन वाली चीज, बेंजीन पे जब तुम अपना हेलाइड ग्रुप लगा लेते हो तो वही तुम्हारा क्या हो जाता है, हेलो एरीन हो जाता है। ये सब बेसिक तो तुमने पढ़ा होगा। अगर तुमने एनसीईआरटी एक बार रीड किया ना, उसके बाद तुम्हें सिर्फ ये नोट्स पढ़नी है और कहीं पे भी नहीं जाना है, कुछ भी करना है। तो सारी मैकेनिज्म जो आता है, मतलब मेन जो बेसिक बेसिक टॉपिक है ना, वो मैंने बता दिया कि यहाँ से तुम कवर कर लो। फिर ये सब्स्टिट्यूशन अरीन का भी है, अरीन पे सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से तुम्हारे नाइट्रेशन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, सल्फोनेशन पे क्वेश्चन आते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इस पे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में लिखो। तो ये तुम्हें पूरा एल्काइलेशन एसाइलेशन तुम कर सकते हो, प्लस रिएक्शन कंप्लीट करना भी आ सकता है। तो इसकी जो एक बार लैंग्वेज है ना, वो भी देखते हुए जाना, क्योंकि कभी कभी ना होता है कि अगर तुम्हें बोल दिया कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखो, तो थोड़ा सा तुम्हें कुछ तो लिख के आओगे, डायरेक्ट रिएक्शन तो लिख के नहीं आओगे। तो बोर्ड्स में रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं जो तुम्हें यहाँ से देना है। अगर वुड्स फिटिंग रिएक्शन आता है तो एक छोटा सा जो लैंग्वेज है वो लिखना है तुम्हें, डेफिनेशन उसकी, प्लस साथ में यहाँ पे तुमने अपनी पूरी, और थोड़ा सा देख के जाना ध्यान से, यहाँ पे क्या है, Na क्या है, Rx क्या है। अब तुम्हें पता लगा यहाँ पे NaX है और तुम Na2X लगा के आ रहे हो, तो ये जो उसकी ये नंबर लिखे होते हैं ना इसके, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर फिटिंग रिएक्शन, और ये तो हो जाती है तुम्हारी खत्म। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में मोस्टली ये देता नहीं है, बट फिर भी इतना तुम अगर करके जाओगे ना यहाँ से, तो तुम्हारे बहुत अच्छे से पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ से एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं लिया है। तो एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हें कवर यहाँ पे मिलेगी। साथ में तुम्हें बार बार चीज़ें देखनी नहीं पड़ेंगी, एक साथ में सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक साथ में सारी प्रिपरेशन के मेथड, एक साथ में सारे केमिकल रिएक्शन, जिसमें तुम्हें आ जाता है SN1 के सारे एक साथ में दिए हैं, SN2 के सारे एक साथ में दिए हैं। प्लस अरीन का मैंने अलग पोर्शन बनाया है, उसी में मैंने मिक्स नहीं किया है कि अरीन भी साथ में पढ़ रहे हो, एल्कीन भी साथ। तो एक बार एल्कीन पढ़ लिया, फिर अरीन पढ़ना शुरू करना, और मोस्टली चीज़ें सेम हो जाती हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं जो इस नोट्स के थ्रू तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएंगी। बाकी तुम्हें कोई रिएक्शन है जो नहीं समझ में आ रही है इसमें पर्टिकुलरली, या फिर मेरी राइटिंग में कोई इशू है, तो तुम अगर मुझसे नीचे कमेंट में जाके लिख भी दोगे कि दी वुड्स फिटिंग रिएक्शन एक बार ऐसे ही बता दो, तो मैं एक एक टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी तुम्हारे लिए कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। तो तुम नॉर्मली यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो अपना सिलेबस, ठीक है। तो एक एक रिएक्शन पकड़ो और उसको पढ़ते जाओ, ऐसे करके चैप्टर कंप्लीट करो। एंड बहुत ही अच्छी नोट है, बेनिफिशियल है बहुत तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। आई स्कोर 98 मार्क्स इन केमिस्ट्री थ्रू दिस नोट्स ओनली। बाकी मैंने लेक्चर्स वगैरह लिए थे, ऐसा नहीं है, बट अगर तुम ये कर लेते हो ना, तो मेजर पोर्शन तुम्हारा कवर हो जाता है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो या ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, केमिस्ट्री का एग्जाम अच्छे से करो एंड रिविजन करो, और इसको प्रिंट करा सकते हो तुम, मैं इसका PDF लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।